जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोगों का शुरू हो रहा है यह चुनाव प्रक्रिया पर निबंध। चुनाव प्रक्रिया पर निबंध कई बार एग्जामों में पूछा गया है और अक्सर पूछने का चांस बना हुआ रहता है। तो चलिए इस पर आज हम लोग निबंध बिल्कुल डिटेल में समझने और सीखने जा रहे हैं, लिखने के तरीकाओं को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महापर्व कहलाता है। लोकतंत्र का महापर्व किसको कहते हैं? चुनाव प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक ना। तो शुरू करते हैं आज। चलिए चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का क्या है? महापर्व है। लोकतंत्र का क्या है? यह महापर्व है ना। 10th में और 12th में भी पूछा जाता है यह। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना इधर। पहले क्या लिखना होता है? निबंध में प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना इसी को भूमिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमिका, है ना। या तो प्रस्तावना हेडिंग बनाओ या तो भूमिका हेडिंग बनाओ, ठीक ना। चलिए लोकतंत्र में चुनाव का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो सरकार चलाते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। चुनाव जो प्रक्रिया होता है यह लोकतांत्रिक देशों में होता है, जहां राजतंत्र होता है। पहले के जमाने में भारत में ही अंग्रेज के आने से पहले क्या हुआ करता था? राजतंत्र वाली व्यवस्थाएं थी। उसके बाद राजतंत्र वाली व्यवस्थाओं, राजाओं को हरा करके भारत में कौन आए? अंग्रेज आए। तो वह भी चुनाव नहीं करवाते थे, है ना। वह अपने हिसाब से शासन चलाते थे। लेकिन जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भारत से भगाया, आजादी पाई 47 में, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। भारत क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। और चुनाव की प्रक्रिया तब से शुरू हो गई। चुनाव करके हम लोग अपने नेता को चुन लेते हैं और वही नेता हमारे ऊपर शासन चलाते हैं। वही नेता हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए सारी व्यवस्थाओं को पूर्ति करते हैं। चाहे वह रोजगार का सृजन करना हो, चाहे रोड का व्यवस्था करनी हो, या लाइन बिजली का व्यवस्था करनी हो, या कानून बनाना हो, लॉ एंड ऑर्डर को सही से पालन करवाना हो, ये सारा काम सरकार अपने जिम्मे रखते हैं। और उनको चुनते कौन है? हम सभी नागरिक भारत के, जिनका उम्र 18 या 18 से अधिक हो जाते हैं, वह लोग वोट देते हैं। तो ये चीज होती है, इस बारे में लिखना होता है। ये भूमिका, ऐसे हम लोग मौखिक बहुत सारी बातें बोल दी, तो जितना बोले इन सब बातों में से भी कुछ बातों को लिख दोगे कम से कम 50 से 60 शब्दों में, तो वो आपकी भूमिका कहलाएगी या प्रस्तावना कहलाएगी, है ना। यहाँ भी लिखा गया है। आपको पता है कि भारत में चुनाव करवाता है, तो कौन चुनाव करवाता है? चुनाव भारत में कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो है ना, यहाँ पे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग गठित किया गया है भारत में। यह चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से, है ना, न पक्ष न विपक्ष, दोनों को न्यूट्रल करके एक निष्पक्ष तरीके से भारत में चुनाव करवाती है। यह केंद्र में चुनाव होती है तो प्रधानमंत्री डिसाइड होता है ना। सांसद को हम लोग वोट करते हैं और सभी सांसद आपस में मिलकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। राज्य, हर एक राज्य में भी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना। तो ये सारा काम कौन करता और करवाता है? ये सारा काम करवाता है भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष एक संस्था है। ये बातें हम लोगों को भूमिका में लिखनी है। किसी को कोई दिक्कत? आराम से इन बातों को लिख सकते हो भूमिका में, है ना। तो इतनी बातों को लिखना है। इसके बाद इसको नोट करना है, जिसको नोट भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये चुनाव आयोग सब है ना, ये पूरा बैठ करके अपने बेंच पर निर्णय लेंगे। भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग हैं, है ना।
उनके अधिकारी सब है, ये सारे अधिकारी ईवीएम सबको क्या कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, वोट करवाने आते हैं, है ना। एक वोट हम लोगों का अधिकार है, हर व्यक्ति को क्या देना चाहिए, वोट देनी चाहिए, है ना। इलेक्शन, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोटर डाटा क्यों कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत ये तो यहाँ पे महत्व और परंपरा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें महत्व और परंपरा को देखेंगे, इलेक्शन का क्या महत्व है। देखिए, चुनाव जो है, चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि यह जनता को अपनी शक्ति का एहसास कराती है। चुनाव के द्वारा ही जो है ना, सारे जब नेता सब पार्टी में बना करके जो लड़ते हैं, वह उसको जिस पार्टी को जनता वोट देती है, वही पार्टी अपनी सरकार को क्या करती है, बनाती है। तो सारा पावर किसके हाथों में आ जाती है, जनता के हाथ में, है ना। जनता जिसको चाह लिया उसको क्या बनाता है, सरकार में भेज देता है, और वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनकर हमारे ऊपर शासन चलाता है ना। अपनी शक्ति का एहसास कराता है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परंपरा है। भारत में जो है ना, वयस्क मताधिकार की परंपरा है कि यहाँ पे 18 वर्ष जिसका पूरी 18 से कम है तो बाल्यावस्था में आते हैं, वो वोट नहीं गिराते। जैसे 18 वर्ष या 18 से अधिक हो गए, फिर उसको वोट गिराने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। तो ये बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 10th में, कि भारत में जो है ना, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त होता है, उम्र कितना होना चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के नागरिक बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार रखता है। अधिसूचना और परंपरा क्या है, यहाँ का ये चीज पॉइंट बना करके लिख सकते हो, अधिसूचना और परंपरा। चुनाव की शुरुआत जो है ना, कहाँ से होती है, राष्ट्रपति से होती है। किन से होती है, राष्ट्रपति से। हमारे जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ना, अभी राष्ट्रपति कौन है भारत की, द्रौपदी मुर्मू, है ना, एक महिला। तो ये राष्ट्रपति जी ने क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि भारत में अब चुनाव करवाया जाए। जब समय होता है, चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, 5 वर्षों में होते हैं। राष्ट्रपति और राज्य में करते हैं चुनाव, कौन आदेश देते हैं, राज्यपाल साहब। देश में कौन देते हैं, राष्ट्रपति जी, और राज्य में राज्यपाल जी करते हैं। अधिसूचना से होती है। इसके बाद उम्मीदवार अपना क्या करते हैं, नामांकन दाखिल करते हैं। इन बातों को लिख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल जी अधिसूचना जारी करते हैं कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आचार संहिता लागू करके पूरा क्या करता है, चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देता है। अपना अपना प्रचार शुरू करते हैं कौन, सभी पार्टी के लोग सब। उसके बाद सारे कैंडिडेट जो होते हैं वह सब पर्चा भरते हैं, अपने अपने जो है ना क्षेत्रों में जाकर के पर्चा भरते हैं, और चुनाव का क्या करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। चुनाव के प्रचार से तो आप भली बात की वाकिफ होंगे, है ना। जब चुनाव प्रचार का समय आता है, नेता लोग सबके घर घर जाकर के पैर छूते हैं, और जब जीत जाते हैं तो वह अपने घर बुला के पैर छुवाते हैं, करवाते हैं कि नहीं, ये नेता का नियम है ना। पहले वह 5 साल में एक बार जनता के पैर छूते हैं, फिर 5 साल तक वह नेता अपना पैर छुवाते हैं। उम्मीदवार अपने विचार और योजनाएं बनाकर जनता तक पहुंचाने के लिए समय दिया जाता है, जिसे चुनाव प्रचार कहा जाता है ना। तो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया होती है, ये काम किया जाता है। ये हेडिंग बनाना है आपको, महत्व और परंपरा हेडिंग बना करके ये कम से कम 75 से 80 शब्दों में लिखनी है। 100 शब्द भी आप लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा और जानकारी अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो उन सारी बात को, इससे रिलेटेड बातों को आप लिख सकते हैं। कम से कम 100 शब्द में भी लिख दीजिएगा। पूरा निबंध का आपको कम से कम 200 से 250 शब्द पुराना होता है ना।
तो चलिए ये चीज नोट कर लेना है। देखिए किस तरह से हमारे नेताजी पता, यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति जी ये हमारे हो गए, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। यहाँ पे आदेश ले लिए, आदेश लेने के बाद तब क्या कर दिए, आचार संहिता यानी इलेक्शन कमीशन अपना जो है आचार संहिता लगाए, और उसके बाद देखो डिजिटल प्रचार, है ना, ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रचार करते हैं ना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, है ना, यूट्यूब हो, हर जगह पे चुनाव के बारे में दिखाया जाना शुरू करता। सब पार्टी अपने अपने बड़ाई, अपना अपना बात और अपना काम क्या क्या किया है, जो सत्ता वाला सरकार रहता है वो अपने काम को गिनाता है, अपनी जो है ना सोच को बताता है कि हम 5 साल में ये किए और आगे ये चीज करेंगे। विपक्ष के लोग क्या करते हैं, जो सत्ता पक्ष की खामियां होते हैं उन खामियों को दिखाते हैं और अपने बारे में अच्छाइयां बताते हैं ताकि उनको वोट मिले। ये सारे प्रलोभन देते हैं। यहाँ हमारे नेताजी को देख सकते हैं, ये बेचारे जनता जी के, है ना, गौर लगने के लिए गए हुए हैं, है ना। ये सारे गरीब जनता के पाछे पड़ जाते हैं ना, जब चुनाव आते हैं सबको गौर लग रहे हैं, और फिर जब ये जीत जाते हैं तब 5 साल तक ये जाके गौर लगते हैं, है ना। तो ये चीज है। देखिए यहाँ पे देखिए टेम्पो पे प्रचार कर रहा है ना, देखिए हम एकदम टेम्पो लगाता है, माइक लगा करके प्रचार करना शुरू कर देता है ना। तो ये सारे काम होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इस सबको नोट नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई चीज नोट करने की नहीं, ये समझने के लिए डायग्राम थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग बनाना है आपको उत्सव का स्वरूप। ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, इनके उत्सव का स्वरूप, मतदान और उनके क्या परिणाम हुए, इन बातों को दर्शा दीजिएगा। आपका निबंध और अच्छा और सुंदर लगेगा देखने में, है ना। मतदान, चुनाव का दिन जो होता है किसी उत्सव से कम नहीं होता है। लोग लंबी लंबी कतारें लगा करके जो है ना चुनाव में जाते हैं। देखिए हम चुनाव में हर एक स्कूल सबों में, है ना, ईवीएम मशीन लगाते हैं, इस तरह के ईवीएम मशीन होते हैं, ठीक ना। अधिकारी होते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी सब आते हैं और वह क्या करते हैं, स्कूल में मशीन लगा देते हैं इस तरह का, है ना। और यहाँ पर जो है ना ये जो मशीन है इन पे सबका डायग्राम रहता है, जो जो इलेक्शन में खड़ा हुआ रहता है ना उनका फोटो और उनका चुनाव चिन्ह और उनका नाम रहता है। आपको जो कैंडिडेट पसंद है उन कैंडिडेटों को आप जो है ना उन कैंडिडेट के ऊपर जो है ना यहाँ पे बटन दाब दीजिएगा और उनका जो है ना वोट गिर जाएगा, इस मशीन में चला जाएगा। यहाँ पर क्या एक पर्ची निकलता है, यहाँ पे क्या निकलता है, एक पर्ची अंदर से निकलेगा और जिसको आप वोट दीजिएगा ना, मान लीजिए कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, है ना, किसी का एक्स मान लीजिए कोई डायग्राम है, उन डायग्राम यहाँ पे डायग्राम को दिखा देगा, ठीक ना। जैसे दावे यहाँ पे डायग्राम होगा, इसका मतलब है कि उस पार्टी को वोट चला, है ना। तो ये चीज होता है जब आप लोग वोट देने जाइएगा। अभी तो कोई भी व्यक्ति वोट देने इसमें से नहीं गया होगा, कोई स्टूडेंट नहीं गया होगा, है ना कभी देखा होगा, देखा है कि नहीं, कभी कोई नहीं के बराबर देखा होगा या फिर देखा होगा इधर उधर से देखा होगा, है ना। तो इसी तरह का मशीन लगा हुआ रहता है जब आप वोट देने जाइएगा तब, है ना। लंबी कतारें लगा करके वोट देते हैं। ईवीएम का प्रयोग कैसे करते हैं, आधुनिक समय में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी के समय में, पहले तो पर्ची से चलता था, है ना, पुराने जमाने, वर्तमान जमाने में ये चलता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इस मशीनों को, ईवीएम बोलते हैं। के माध्यम से होता है जिससे प्रक्रिया तेजी से हो सके और पारदर्शिता हो सके। ये ईवीएम लाया गया है ताकि वोट स्पीड में गिराया जा सके, जल्दी हो सके, ज्यादा लोगों का वोट कम समय में गिराया जा सके, है ना। मतों को गिनते की जा सके आसानी से, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, जिन उम्मीदवारों को क्या होते हैं सबसे अधिक वोट मिलते हैं और उनको विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आचार संहिता भी लागू होता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान।
चुनाव के दौरान सभी दलों को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है ताकि चुनाव शांति ढंग से अच्छे से हो सके, है ना। इन बातों को आपको लिखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। लास्ट में क्या लिखना होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, चुनाव प्रक्रिया केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं बल्कि यह नागरिकों के जागरूकता का क्या है, प्रतीक है। एक एक वोट देश की दिशा और दशा बदल सकता है। वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपना वोट सोच समझ कर देने चाहिए, सही व्यक्ति को देख करके देनी चाहिए। अगर गलत आदमी सरकार में आ गए फिर वह बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए गलत आदमी को चुनाव में वोट नहीं देना है। अच्छे आदमी को चुनिए, सही आदमी को चुनिएगा, समाज सुधारेगा, सही काम होगा, आपके भलाई के लिए काम होगा, आपके बच्चे आपके भाई बहन के लिए सही व्यवस्थाएं हो पाएगी। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष होकर मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें निष्पक्ष रूप से। और ये प्रलोभन, बिना किसी प्रलोभन के वोट देना, ये चीज भारत में बहुत ज्यादा गहरी जो है ना हो गई है। प्रलोभन में फंस जाते हैं नागरिक। 500 रुपया के चक्कर में 5 साल में 500 रुपया लेते हैं और 5 साल तक वैसा वैसा कितना 500 या उसको दे चुके रहते हैं। तो ये 500 के चक्कर में नहीं फंसना है ना। प्रलोभन में नहीं आना है। अपने भविष्य को देखना है, अपने देश के भविष्य को देखना है, अपने समाज की स्थिति को देख करके वोट देना है। जो समाज में जिस चीज की आवश्यकता होगी उस चीजों के लिए वोट देना है। 500 रुपया के चक्कर में वोट कतई नहीं देना है ना। तो आपको प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप वोट कर सकते हैं। तो ये आप निष्कर्ष में लिखना है ना, जिसको उपसंहार भी कहते हैं। उपसंहार हेडिंग बना के लिख सकते हैं इन सारी बातों को। जितना चर्चा किए, अगर इतने बातों को लिखने के लिए बैठिएगा तो कम से कम 500 शब्द के आसपास हो सकता है। बहुत सारी बातों का हम लोग चर्चा किए, तो इसमें से जितना बात याद रह सके वहां तो लिखना होता है। मात्र 200 शब्द 250 शब्द के आसपास लिखना होता है। तो आप आसानी से इन जो है ना चुनाव प्रक्रिया पर निबंध लिख सकते हैं। अगर इतना आप समझ लिए हैं अच्छा है, और अपने मित्रों को भी भेज करके उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।